बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट बूढ़ा हो चला था। उसके मन में चिंता घर कर गई थी कि उसके बाद उसका ताज और तख्त किसके हाथों में जाएगा। राजकुमार भी थे, विद्वान भी, लेकिन सम्राट चाहता था कि जो वास्तव में सबसे बुद्धिमान और योग्य हो वही उसकी सत्ता संभाले। एक दिन उसने दरबार में नक्कारा बजवाया और ऐलान कराया, जो भी मेरे 3 मुश्किल सवालों के सही और समझदारी भरे जवाब देगा, मैं उसे अपनी पूरी सल्तनत का वारिस बना दूंगा। ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। दूर दूर के राजकुमार, मंत्री, विद्वान और बुद्धिजीवी दरबार में इकट्ठा होने लगे। हर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। सम्राट अपने सुनहरे राजगद्दी पर बैठा, हाथ में चमचमाता हुआ राजदंड थामे और पूरे दरबार को नजरों से निहारते हुए बोला, पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। फिर एक राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज धन है। जिसके पास खजाने हों वही सबसे बड़ा होता है। सम्राट ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष नहीं झलक रहा था। फिर एक मंत्री बोला, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज ताकत है। जिसके पास सेना और तलवारें हैं वही सब पर राज करता है। सम्राट ने फिर शांत होकर सबकी ओर देखा और दूसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? अब कई आवाजें एक साथ गूंज उठीं। आग, विचार, घोड़ा, तेज तलवार। हर कोई अपनी समझ से जवाब दे रहा था, मगर सम्राट की आंखें अब भी उस चमक को ढूंढ रही थीं जिसकी उसे तलाश थी। फिर सम्राट ने तीसरा सवाल पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अब दरबार में हलचल मच गई। कोई बोला, महाराज, सबसे कीमती चीज जीवन है। कोई बोला, प्रेम सबसे अनमोल है। तो कोई बोला, इज्जत और शोहरत से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन सम्राट हर जवाब को चुपचाप सुनता रहा। संतुष्टि फिर भी नहीं मिली। जब सभी जवाब दे चुके, सम्राट ने लंबी सांस ली और कहा, तुम सबकी कोशिश काबिल तारीफ है, लेकिन अभी भी मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं मिली। पूरे दरबार में मायूसी छा गई। तभी दरबार के दरवाजे पर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक साधारण सा, धूप में झुलसा हुआ, नंगे पांव एक देहाती युवक हाथ जोड़े अंदर आने की अनुमति मांग रहा था। रक्षकों ने उसे रोका, लेकिन सम्राट ने इशारा किया, उसे आने दो। शायद वही सच्चा जवाब लाए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। वह देहाती सिर झुकाए सम्राट के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था। सम्राट ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकते हो? देहाती ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर खुदा ने चाहा तो जरूर। सम्राट ने पहला सवाल दोहराया, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? देहाती ने बिना झिझक कहा, महाराज, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? देहाती ने जवाब दिया, समय सबसे तेज है। दिन, रात, महीने, साल सब एक पल में बीत जाते हैं। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दरबारी चौंक गए। कितनी साधारण मगर कितनी गहरी बात थी। सम्राट अब प्रसन्न होकर तीसरा सवाल पूछ बैठा, और दुनिया की सबसे कीमती चीज? देहाती ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, सबसे कीमती चीज ईमान है। जिसके पास ईमान है उसके पास सब कुछ है, और जिसने ईमान खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। सम्राट अपनी राजगद्दी से उठ खड़ा हुआ और देहाती के पास जाकर बोला, आज मुझे अपने सवालों के सच्चे और परिपूर्ण जवाब मिल गए। मैं इस देहाती को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमार और मंत्री भौचक्के रह गए, लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ा। देहाती विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं तख्त और ताज का भूखा नहीं हूँ। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने गांव वापस लौटना चाहता हूँ। सम्राट की आंखों में आंसू आ गए। वास्तविक बादशाह वही है जो सत्ता का लोभ न करे। सम्राट ने उसे सम्मान के साथ विदा किया और अपने शासन को ऐसे लोगों के हवाले किया जो देहाती के बताए उसूलों पर चलने का वादा कर चुके थे। इस तरह एक साधारण किसान ने पूरे जहां को ये सिखा दिया कि दौलत, ताकत और शोहरत से कहीं ज्यादा जरूरी है सच्चाई, वक्त की कद्र और ईमान। सीख, दुनिया की सबसे बड़ी चीज है सच्चाई। दुनिया की सबसे तेज चीज है समय। दुनिया की सबसे कीमती चीज है ईमान।
जिसने इन तीनों चीज़ों को अपना लिया उसने ना सिर्फ इस दुनिया को बल्कि अपनी आखिरत को भी संवार लिया।